अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल वैलिडिटी होती क्या है। जब भी हम बात करते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी की या वैलिडिटी वो होती है जो जिस भी एक्सपेरिमेंट को आप यूज कर रहे हैं, टूल को यूज कर रहे हैं, वो उसी चीज को मेजर करे। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी इज बेसिकली इट रेफर्स टू हाउ वेल एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स दैट इट इंटेंड्स टू मेजर, वेदर जो रिजल्ट्स हैं जो कि हम क्या ट्रस्टेड हैं और अप्लाई कर सकते हैं उनको रियल वर्ल्ड सिचुएशन में या नहीं कर सकते। उस चीज को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी दो तरह से की जाती है। एक आपकी इंटरनल वैलिडिटी होती है और दूसरी जो है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। अगर हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करें तो इंटरनल वैलिडिटी वो होती है जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ। क्या मतलब कि जब हम चेक करते हैं कि वेदर जो चेंजेस आ रही हैं एक्सपेरिमेंट्स में, तो वो चेंजेस डिपेंडेंट वेरिएबल में जो आउटकम में जो हमें रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हैं, जो ट्रीटमेंट हमने दिया है उसकी वजह से है, या कोई और एक आउटसाइड एक फैक्टर है, एक्सट्रेनियस फैक्टर है जो कि उसमें रिजल्ट्स हमें दे रहा है। उस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि न्यू टीचिंग मेथड स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव कर रहा है, तो इंटरनल वैलिडिटी ये इंश्योर करने के लिए बनाई जाती है, चेक की जाती है कि हम क्या सिर्फ ये एक मेथड जो है वही स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट का कॉज है, या फिर कोई और फैक्टर भी है, जैसे कि स्टूडेंट की मोटिवेशन हो सकती है, टीचर का प्रेशर भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। तो इस वजह से हम ये भी चेक कर रहे होते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी कहीं सफर तो नहीं हो रही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना काम कर रहा है। अगर कर रहा है और उसी के बुनियाद पे रिजल्ट आ रहे हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक चैलेंज ये भी है कि आप पॉसिबल फैक्टर ये हो सकता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में किसी भी चीज को आउटसाइड द लेबोरेटरी आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको आप इतना इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकें। दूसरी जो हमारी वैलिडिटी आती है टाइप, वो है हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी। और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये है कि जिसमें हम रिजल्ट्स को, एक्सपेरिमेंट्स को ये देखना चाह रहे होते हैं कि क्या हम इन रिजल्ट्स को कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकती हैं, सिचुएशंस भी हो सकती हैं बियॉन्ड जो हमने सैंपल स्टडी लिया है उसके अलावा। आप कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबिलिटी टू द रियल वर्ल्ड लाइफ जो है वो आप उसको देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्कूल है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनका एक स्कोर बहुत ज्यादा है, तो क्या एक्सटर्नल वैलिडिटी हम ये चेक करेंगे कि जो रिजल्ट है वो सेम है डिफरेंट स्कूल्स में, सिटीज में, कंट्रीज में, या सिर्फ एक ही स्कूल है जिसमें ये चीजें हमें प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। तो अगर हम एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात करें और उसके चैलेंजेस की बात करें तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली और टाइटली इसको कंट्रोल करेंगे तो आपको हाई इंटरनल वैलिडिटी नजर आएगी और लेस लाइकली है कि हमें रियल लाइफ में उसकी प्रॉपर और एक्यूरेट सिचुएशन नजर आ सके जिसको हम जो है वो अप्लाई कर सकें। तो फिर हम क्या करें कि हम इसको बेहतर बना सकें। तो एक ट्रेड ऑफ बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल अगर वैलिडिटी देखनी हो तो लेट्स सपोज कि अगर आप बहुत ज्यादा एंड इंटरनल वैलिडिटी को इंक्रीज करने के लिए किसी भी फैक्टर को टाइटली कंट्रोल करते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आपको हो सकता है कि जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है उसकी जो लो एक्सटर्नल वैलिडिटी नजर आए। क्योंकि अगर आपने स्टूडेंट्स को डेलिबरेटली बिठाया है और वो आपको रियल और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट नहीं दे रहे जिसकी वजह से आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो फिर तो आपकी जो इंटरनल वैलिडिटी है और एक्सटर्नल वैलिडिटी वो दोनों इफेक्ट हो सकती है। तो हम एक्सटर्नल वैलिडिटी को अगर इंक्रीज कर लेते हैं तो हमारा इंटरनल वैलिडिटी जो है वो लो हो जाती है। सो बैलेंस करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि रिसर्चर्स जितने भी वो ये ट्राई करें कि उनको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए दोनों वैलिडिटीज में। और वो किस तरह से कर सकते हैं, वो केयरफुल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन
और स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके या मल्टीपल स्टडीज को कंडक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और फिर अपनी रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स को जो है वो फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है. सो दिस इज हाउ वी कैन से कि हमारा जो इन वैलिडिटी है, एक्सपेरिमेंट की वैलिडिटी, अगर वो इफेक्टिव है तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट इफेक्टिवली कर सकते हैं. अगर वो मेजर नहीं की तो फिर आपकी जो एक्सपेरिमेंट है वो क्वेश्चनेबल हो सकता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.